कांग्रेस के बीच इंडिया अलायंस के तहत गठबंधन हो गया है। हालांकि उम्मीद नहीं थी, लगातार विपक्ष भी जो भाजपा है वो सवाल उठा रहा था कि ये गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आखिरकार में 5 स्टेटों में मिलकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बातचीत के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री और सीनियर लीडर हैं आतिश जी। उम्मीद नहीं थी इस गठबंधन की, लगातार टूट रहे थे, लगातार जुड़ भी रहा था, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन अब 5 स्टेटों में दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान में होंगी। देखिए, जिस दिन से इंडिया अलायंस बना है, आम आदमी पार्टी उसकी सफलता के प्रति प्रतिबद्ध है। आज हमने ये फैसला किया है कि देश में संविधान बचाना जरूरी है, देश बचाना जरूरी है। पार्टी हित तो बहुत दूर के दूसरे नंबर पर आता है। इसीलिए आज जो सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है वो देश हित में हुई है, और मुझे खुशी है इस बात की कि आखिरकार कांग्रेस के साथ एक सहमति बनी है। और अब हम दिल्ली में, गोवा में, हरियाणा में, गुजरात में और चंडीगढ़ में 5 राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी अकेले हैं, लेकिन दिल्ली में आप मजबूत स्थिति में हैं। 70 सीटों में से 62 सीटें अभी मौजूदा स्थिति में आपके पास हैं। ऐसे में आपकी तरफ से ये भी कहा गया था कि 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 1 पर कांग्रेस, लेकिन अब स्थिति उसके विपरीत है। 3 कांग्रेस पे है और 4 आप में। इसको किस तरह से देखते हो और किस तरह की रणनीति रहेगी दिल्ली को लेकर? जैसा मैंने आपको कहा कि इस चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, हमने ये फैसला किया है कि देश हित आगे है, पार्टी हित पीछे है। तो देश हित को ध्यान रखते हुए ये सीट शेयरिंग हुई है और हम मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, गुजरात में भी, गोवा में भी, चंडीगढ़ में भी। और ना सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया अलायंस इन 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी भी। भाजपा कह रही है कि अब इनका गठबंधन हो गया है, अब तक एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते थे। इसको किस तरह से देखते हैं? और चुनाव प्रचार जो होगा दोनों पार्टियों का, क्या इन्हीं स्टेटों में होगा, 5 में एक साथ, या अलग जहां कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में है वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार करेगी कांग्रेस के लिए? देखिए, अभी तो सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। अभी कैंपेन को कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, उस पर बैठ के बातचीत होगी। भाजपा जो सवाल उठा रही है उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। हमने देखा कि जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलेआम चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जा रही थी, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की ही तो बात है। जिस तरह से विपक्ष को खत्म करके, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के, पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज करके जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो इस देश के संविधान के खिलाफ है। तो इस चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा है इस देश के लोकतंत्र को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना, और उसके लिए इंडिया अलायंस एक साथ मजबूती से खड़ी है। आपको लगता है कि इससे इफेक्टिव होगा जो चुनाव होगा और जीत आप दर्ज करा पाएंगे? बीजेपी हालांकि कह रही है कि इस गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर इस गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकियां क्यों भिजवा रही हैं? जैसे ही बीजेपी को पता चला कि गठबंधन फाइनल होने की कगार पर है, तब से बार बार अरविंद केजरीवाल जी को धमकियां दिलवा रहे हैं। कभी किसी नेता के माध्यम से, कभी किसी कार्यकर्ता के माध्यम से, कि अगर इंडिया अलायंस नहीं छोड़ा तो सीबीआई के माध्यम से अरेस्ट करा लेंगे आने वाले हफ्ते में। तो ये तो साफ दिखाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ते हैं तो 5 राज्यों में एक साथ मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल, कैंडिडेट की कब तक घोषणा हो जाएगी? अब गठबंधन तो हो गया है, कैंडिडेट आने वाले दिनों में जल्द ही घोषित हो जाएंगे। तो बिल्कुल अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 5 स्टेट में एक साथ चुनावी मैदान में नजर आने वाला है और दावा कर रहा है कि इन सभी सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत होगी और बीजेपी दूसरी तरफ इसी गठबंधन से डरी हुई है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ दिवेश कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।